हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस चीज़ से कंस्टिट्यूट होती है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करती है, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ की वजह से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड हम बात करेंगे हाउ डज़ इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सब जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एनर्जी की फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब जब बात हम इलेक्ट्रिक करंट की करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए हमें पता है कि चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। फ्लो होने के लिए किसी ना किसी पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और उसको कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है स्विच की। हम जानते हैं कि जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अदरवाइज डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू सर्किट। तो हम डेफिनेशन करते हैं इसकी 3। स्विच, देखो स्विच क्या होता है, इट मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द अप्लायंस और बल्ब। स्विच का काम क्या होता है, ये कंडक्टिंग लिंक बनाता है। लिंक मीन्स एक पाथ क्रिएट करता है, कंडक्टिंग मीन्स जो कंडक्ट कर सके, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो स्विच क्या करेगा, एक कंडक्टिंग लिंक बना देगा सेल के बीच में और बल्ब के बीच में। जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो वो सेल और जो बल्ब है दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, कंडक्ट करेगी वो पाथ, और उसकी वजह से करंट उन दोनों के बीच में फ्लो करेगा और जो हमारा अप्लायंस है वो ग्लो करेगा। तो स्विच की डेफिनेशन क्या हो गई, इट मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द अप्लायंस, दैट इज बल्ब और मे बी एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने बात की कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप्स के होते हैं। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, करंट को फ्लो होने के लिए अगर वो हम सर्किट को बीच से ब्रेक कर देते हैं तो जो करंट है वो अलाउ नहीं होगा, उस सर्किट से पास नहीं होगा, और जो हमारा अप्लायंस है या फिर कुछ भी है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर हमें किसी भी चीज़ को ऑन करना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए पास होने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सीरीज सर्किट, एक होता है पैरेलल सर्किट। हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे, जब रेजिस्टेंसेस की हम बात करेंगे, रजिस्टर की बात करेंगे, तो उस केस में हम देखते हैं कि सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि सर्किट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ सीरीज सर्किट, सेकंड वन इज़ पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पाथ इसमें बनता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, कोई दूसरे पाथ से होकर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। और जो पैरेलल सर्किट होते हैं इसके अंदर मोर देन वन पाथ हो जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो बाई मोर देन वन पाथ इन द सर्किट, वो होता है पैरेलल सर्किट। ये हमने एक सर्किट यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर एक बैटरी ली हुई है हमने, जिसमें दो सेल्स हैं। और ये आई होप आप सबको पता होगा कि बैटरी कैसे बनती है। और इसमें दो सेल है, वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस। दिस इज़ की, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई के। दिस इज़ एमीटर। एमीटर को हम अभी इलेक्ट्रिक करंट जब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगे कि एमीटर जो होता है, एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ बल्ब एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिक तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने से होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, क्या कुछ होता है इलेक्ट्रिक करंट में, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम बाद में करेंगे। पहले इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जब वो फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
सेकेंड पॉइंट है व्हेन द बैलेंसिंग फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज अपसेट बाय एन आउटसाइड फोर्स देन एन एटम में गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कि जो बैलेंसिंग फोर्स होती है, हम सबको पता है कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो दोनों बैलेंस होते हैं। लेकिन जब एक उनकी जो जो बैलेंसिंग फोर्स है उनको जब डिस्टर्ब कर दिया जाता है किसी आउटसाइड फोर्स की वजह से, तो उससे क्या होता है, एटम या तो एनर्जी को लूज़ कर देगा या फिर गेन कर लेता है। आउटसाइड फोर्स जब उसके ऊपर अप्लाई होती है, तो जब वो एनर्जी गेन और लूज़ करेगा, हाँ, तो जब क्या होता है बैलेंसिंग फोर्स, सॉरी फिर से एक बार बताती हूँ, जब बैलेंसिंग फोर्स, हाँ, तो क्या होता है कि जब बैलेंसिंग फोर्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो बैलेंसिंग फोर्स होती है, जब उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे या लूज़ कर देते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं और उसकी वजह से करंट फॉर्म होता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसमें यही है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं एटम से तो क्या होता है, वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। अब मैथमेटिकल टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। पीछे तो हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है कि क्या कैसे कैसे कंस्टिट्यूट होता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट, वो हमने किया, कैसे एटम गेन और लूज़ करता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म हो रहा है। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, वो एक्सप्रेशन हमारी होती है इलेक्ट्रिक करंट की। और जब हम टाइम की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें बोल रहे हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जो चार्जेस हैं वो किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, मतलब कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं हमारे सर्किट में, वो कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट इज़ हाउ मच चार्जेस फ्लो इन हाउ मच टाइम। ये एक्सप्रेशन हमारी क्या गिवन क्या देती है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है और चार्ज की कूलम्ब होती है। हम देखते हैं अभी क्यू को हमने चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है क्यू से, टी से हमने टाइम को जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई। अब जब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चार्जेस के अपोजिट होती है। दैट इज़ अगर चार्जेस फ्लो करते हैं इस डायरेक्शन में तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में।